जिला कलेक्टर एवं एसपी ने निकाली बाइक तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बाइक तिरंगा रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बाइक तिरंगा रैली को स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में खुद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बुलेट बाइक पर एसपी विकास सांगवान को बिठाकर चल रहे थे। बाइक रैली में बाइक सवार हाथों तिरंगा लेकर चल रहे थे। जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पर संपन्न हुई। इस दौरान कर्मचारियों, पुलिस के जवानों में उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे लगाए, वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में उत्सव का माहौल बने और जिले वासियों में गर्व की भावना का संचार हो, इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक देशवासी को देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए आमजन घर घर तिरंगा अवश्य फहराएं। इस श्रृंखला में सोमवार को बाइक तिरंगा रैली निकाली गई और आमजन को घर घर तिरंगा लगाने को जागरूक किया है। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें धौलपुर के समस्त निवासी वॉलंटियर बनते जा रहे हैं और साथ ही अपने द्वारा एक्टिविटीज को भी अपलोड कर रहे हैं। 2 तारीख से स्कूल कॉलेजेस में भी एक्टिविटीज हो गया और अभी आने वाले समय में स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास विभाग और एसएचजी सभी विभागों द्वारा ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम होगा। और आज इसी के तहत हमने रैली भी किया था, बाइक रैली, और आगे आने वाले समय में साइकिल रैली और तिरंगा मेला, तिरंगा यात्रा लगातार जारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि धौलपुर के समस्त निवासी इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने तिरंगा, अपने शान को अपने सीने में लगा के, और 15 अगस्त भी आ रहे, तो अपने देश प्रेम को उजागर करें और सभी को उसको प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। एक रात और 10 मकानों में चोरी। पुलिस कर्मियों के मकानों में भी चोरी। धौलपुर शहर में एक ही रात में अज्ञात चोरों ने पुलिस कर्मियों के मकानों के साथ 10 जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई है। निहालगंज थाना क्षेत्र में 3 और कोतवाली थाना क्षेत्र में 7 मकान में चोरी हुई, जिसमें पुलिस लाइन में मौजूद 3 कांस्टेबल के क्वार्टर भी शामिल हैं। चोर लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर लक्ष्मीचंद गुप्ता के घर से चोर 25,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, 20 चांदी के सिक्के और कानों के गहने चुरा ले गए हैं। चोरों ने मेन गेट और बेडरूम का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था। चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस लाइन में रहने वाले कांस्टेबल विजय प्रताप, हरिओम यादव और राधाचरण के क्वार्टर को भी चोरों ने निशाना बनाया है, जिसमें सबसे अधिक चोरी कांस्टेबल विजय प्रताप के क्वार्टर में हुई है, जहां से चोर करीब 5 से 6 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए हैं। घटना के बाद का सिटी मुनेश मीना ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। निहालगंज थाना क्षेत्र में बीपी कॉम्प्लेक्स के पीछे मोहन शर्मा के घर से चोर 8,000 रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने ले गए। यहां भी चोर मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे। इसी थाना क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी में रहने वाली रितिका व्यास के घर से चोर 50,000 रुपए नगद और करीब 1 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए। निहालगंज में ही चोपड़ा मंदिर के पीछे रहने वाले रजत शर्मा के घर से चोरों ने 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के गहने और बच्चों की गुल्लक में रखी नकदी भी चुरा ली। एक ही रात में 4 जगह चोरी की वारदात से पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रात में ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे बने 4 नए फ्लैटों में भी चोरों ने सेंध लगाई। यहाँ रहने वाले सभी लोग रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि फ्लैटों के ताले टूटे हुए थे और हजारों रुपए की नकदी और घरेलू सामान गायब था।
पैसे रखे थे 20,000 एक जगह 25 और पायलें थी मेरी, सामान था और कम से कम 70-80 हज़ार की चोरी हो गई। अपनी मायके गई थी, मेरी 1.5 तोले की चैन थी, 2 जोड़ी टॉकस थे और 3 जोड़ी पायल थी, 1 जोड़ी बिछुआ, 2 अंगूठी थी, 20,000 रुपए और 50,000 1 रुपए थे, अलग से रखे थे इनके, ये सारी चोरी। डिस्कॉम की एफआरटी टीम के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में डिस्कॉम की एफआरटी टीम के कर्मचारियों ने कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सहायक अभियंता आरडी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 वर्षों से बिजली लाइनों का मेंटेनेंस कर रहे हैं। इस दौरान न तो उनका मानदेय बढ़ा और न ही एरियर मिला। ठेकेदार मनमर्जी से काम करवा रहे हैं। इससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। एफआरटी टीम के कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में लाइनमैन को 8,655 रुपए और हेल्पर को 6,551 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। कर्मचारियों की मांग है कि लाइनमैन को 21,000 रुपए और हेल्पर को 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएं। साथ ही 25% पीएफ भी मिले। कर्मचारियों की अन्य मांगों में हर टीम के लिए रेस्ट रिलीवर की नियुक्ति, वार्षिक अनुभव प्रमाण पत्र, सेफ्टी उपकरण, 20 लाख का बीमा कवर और हर गाड़ी पर ड्राइवर की नियुक्ति शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी पुरानी सैलरी पर काम करने का दबाव बना रही है, जिसे कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है। हमने आज सैलरी को लेके ज्ञापन दिया है। हमारी जो सैलरी है ऑनली 6,000 रुपये 6300 रुपये सैलरी है हमारी। उसके चलते हम सभी एफआरटी कर्मचारियों ने आज आरडी मीणा जी को, एईएन साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। कम से कम 21,000 रुपये हमारी उसमें बिल में आ रही है, तो कम से कम हमको 18,000 रुपये 20,000 रुपये तो सैलरी हमारी होनी चाहिए। हाँ, हड़ताल कर रहे हैं। कितने दिन का हड़ताल का समय? अभी पता चलेगा कब तक चलती है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम हड़ताल पर रहें। डिस्कॉम के ठेका कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। धौलपुर जिले में डिस्कॉम के ठेका कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को विद्युत कार्यालय धौलपुर पर प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार किया गया। ठेका कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि गत लंबे समय से ठेका कर्मचारी डिस्कॉम में सेवाएं दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर विद्युत मेंटेनेंस का काम करते हैं। काम करते समय कई कर्मचारी हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ठेका प्रथा के माध्यम से विद्युत ठेका कर्मचारियों का शोषण कर रही है। ठेका कर्मचारियों को महज 6,300 मासिक वेतन दिया जा रहा है। ठेका कर्मचारी वेतन विसंगति की मांग को लेकर शुरू से आंदोलन करते आए हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार और शासन की मिली भगत से वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। महंगाई के दौर में 6,300 नाकाफी साबित हो रहे हैं। घर परिवार का खर्च भी नहीं निकल रहा है। ठेकेदार द्वारा 11,000 केवीए लाइन का काम भी मेंटेनेंस में जोड़ दिया है। संबंधित ठेकेदार द्वारा काम में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन वेतन को नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे ठेका कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को ठेका कर्मचारियों ने लामबंद होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार कर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ठेका कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, अगर 18 से 21,000 रुपए तक वेतन बढ़ोतरी नहीं की तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। कम से कम 10 से 11 साल हो गई इस कंपनी में काम करते हुए, 2015 से ना काम करते हुए, तो आज पूरी उम्र खत्म हो गई इस कंपनी में काम करते हुए। तो आज हमको ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना हमको ये बताया है कि हम तुम्हें 18 हैं, और एससी ऑफिस से सूचना मिल रही है कि आप सभी पुराने लड़कों को हटा दिया गया है, जबकि हमारी मांग अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर एक मजदूरी दर की रेट पर की गई थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके ना। तनख्वाह या सैलरी बढ़ाने की तो बात नहीं की, पुराने लड़कों को हटाने की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। 8 तारीख से हमने हड़ताल कर दी
आज ऐसी ऑफिस में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। एजी साहब ने बोला है, नीरज बॉस से बात करी, उनने बोला है पुराने लड़कों को हटा दिया जाए। हमने बोला है क्यों हटाएंगे, हमको नोटिस कुछ मिला नहीं है हटाने के लिए, ना कोई सूचना मिली है, ऐसे कैसे हटा देंगे। हमने जायज़ जो मांगी थी पैसे बढ़ाने के लिए, तो पैसे बढ़ाने के लिए नीरज बॉस ने बोला था हमसे कि हमारी कंपनी ख़त्म हो गई है, दूसरे कंपनी वाले आएंगे जब पता चलेगी। जब वो हमसे 1 तारीख को बोल के गए थे, 6 तारीख बाद मैं नहीं आऊँगा आज के बाद, फिर 6 तारीख को वो आए तो बोले अभी तो मैं ही हूँ इस कंपनी में। जब तुमने टेंडर ले लिया, टेंडर लेने के बाद में हमसे सैलरी क्यों कर रहे हो तुम? हमको पता तो चला हमारी सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा भाई परिवार है। आज के टाइम में क्या होता है, 6-7 हज़ार रुपये में महंगाई कितनी हो गई है, हर चीज़ में पैसा बढ़ रहा है। हमारी कंपनी में कभी पैसा नहीं बढ़ा आज तक। हमने पैसे बढ़ाने की मांग करी है, ऐसी ऑफिस से पता चली है आपको पुराने लड़कों को हटा दिया जाए। आज हमको हटाने की धमकी दी जा रही है, मगर हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, इससे भी बुरा आंदोलन करेंगे। कलेक्ट्री जाएंगे, कचहरी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर हम हार नहीं मानेंगे। चाहे वो नीरज बॉस हो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे कोई और कंपनी के एजेंट हो, हम हार नहीं मानने वाले। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ेंगे। हमने किसी से गलत जायज नहीं मांगी है। उमस भरी गर्मी से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। धौलपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह से बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। धौलपुर जिले के सामान्य अस्पताल बाड़ी में मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अस्पताल का ओपीडी 1500 से अधिक मरीजों तक पहुंच गया है। भर्ती मरीजों की संख्या भी 400 से अधिक हो गई है। खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त और वायरल बुखार के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। जुलाई महीने में लगातार 30 दिनों तक बारिश होने से क्षेत्र के नदी नाले और तालाब उफान पर आ गए थे। पार्वती बांध के 5 बार गेट खोलने पड़े और जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी थी। लेकिन अगस्त में पिछले 1 सप्ताह से बारिश रुकने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इससे मच्छर जनित और वायरस जनित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अस्पताल के एपिडेमिक विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और उमस भरी गर्मी से इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है कि वे बासी भोजन का सेवन न करें, ठंडा पानी पीने से बचें, विशेष रूप से घेवर और खोए से बनी मिठाइयों का उपयोग बिल्कुल न करें। सुपाच्य भोजन के साथ अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल के चिकित्सकों और मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जी, अभिप्राय देखने में आया कि ओपीडी एकदम से बढ़ी है अस्पताल में। इसका मुख्य कारण है मौसमी, जो मौसम चल रहा है उसमें मौसमी वगैरह, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, ये सब बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। और वायरल फीवर जैसे आप जानते हैं कि एक दूसरे के खांसने से और छींकने से उससे फैलता है। तो बचाव का यही उपाय है कि एक दूसरे का अपने मुंह को ढके, खांसे छींके तो अपने मुंह को ढके और दूसरों को भी समझाएं। और वायरल फीवर आ रहा है, इसमें आपको बिल्कुल रेस्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाओ, रेस्ट करो, आराम करो और गुनगुना पानी पियो। जितना पानी हो सके, अगर फीवर आता रेस्ट करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। 13 अगस्त को धौलपुर में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूरे देश में 13 अगस्त को निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के अंतर्गत धौलपुर विधानसभा पर प्रदेश से नियुक्त तिरंगा यात्रा के भरतपुर संभाग प्रभारी पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली सहित प्रदेश से दर्जन भर पदाधिकारी धौलपुर विधानसभा की तिरंगा यात्रा में उपस्थित रहेंगे। धौलपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान नगर परिषद पार्षद, पूर्व पार्षद सहित लगभग 2000 कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
राजावत ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा में आने के लिए आह्वान किया है। यह यात्रा गंगाबाई बगीची से शुरू होकर गांधी पार्क पर समाप्त होगी। बैठक में तिरंगा यात्रा प्रभारी आशीष मिश्रा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान की हॉकी टीम में धौलपुर के 3 खिलाड़ी सेलेक्ट। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 जालंधर में हो रहे मैच में राजस्थान टीम में धौलपुर जिले से 3 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। अंशुल डोयला, मानवेंद्र सिंह एवं उबैद खान रजा तीनों ही धौलपुर जिले के होनहार हॉकी खिलाड़ी हैं। अंशुल डोयला ने बताया कि वह पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। हाल ही में हुए मैच में उप कप्तान की भूमिका भी निभा चुके हैं। अंशुल डोयला अपने क्षेत्र के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने गांव, क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन किया है। तीनों खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर धौलपुर जिले के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अकील अहमद उर्फ बॉबी पार्षद, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, नरेंद्र गोस्वामी, योगेश थापा ने हर्ष व्यक्त किया। संगीत शर्मा बने युवा ब्राह्मण समाज बाड़ी के अध्यक्ष। धौलपुर जिले की परशुराम धर्मशाला बाड़ी में युवा ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वसम्मति से संगीत शर्मा पार्षद को युवा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध रूप से चयनित किया गया। बैठक में युवा ब्राह्मण समाज समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने संगीत शर्मा को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। संगीत शर्मा ने अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद अपने उद्बोधन में कहा, मेरा उद्देश्य रहेगा कि बाड़ी क्षेत्र सहित ग्रामीण युवाओं को समाज के संगठन से जोड़कर सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया जाए। समाज को संगठित कर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद पार्षद शर्मा को समाज के विभिन्न वर्गों से बधाइयों का तांता लग गया है। वर्तमान में वे बाड़ी नगर पालिका में पार्षद के रूप में कार्यरत हैं और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यकारिणी की घोषणा एवं शपथ समारोह शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द सूचित की जाएगी। इस दौरान गोल्डी पंडित सरपंच, मोनू जागरिया, मोनू तिवारी, सचिन दीक्षित, शिवम चिनगटी, सतीश खेमरिया आदि मौजूद रहे। दुर्गा वाहिनी ने पुलिस व प्रशासन को बांधा रक्षा सूत्र। बाड़ी में विश्व हिंदू परिषद जिला धौलपुर के प्रखंड बाड़ी में दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका अनुपमा अग्रवाल के नेतृत्व में सोमवार को रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी की बहनों ने पुलिस थाना बाड़ी, एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधकर प्रशासन और पुलिस से समाज की सुरक्षा का संकल्प लिया। दुर्गा वाहिनी की बहनों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद्र अग्रवाल, कोतवाल अमित शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक नीरज शर्मा सहित समस्त पुलिस स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर दुर्गा बहन उन्नति गर्ग, कृति गर्ग, कनक जिंदल, वंशिका जादौन, कनिष्का गर्ग सहित अन्य बहनें उपस्थित रहीं। अधिकारियों एवं पुलिस विभाग ने दुर्गा वाहिनी बहनों को समाज की सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया। मंगलवार को बसई नवाब में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब भाजपा मंडल पर संयोजक केजी तिवारी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यशाला की विधिवत शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि जितेंद्र तिवारी, कार्यक्रम विधानसभा संयोजक अरविंद सिकरवार, विशिष्ट अतिथि ब्रिजकिशोर धाकरे, खेरागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष एवं नत्थी सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सिकरवार ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हमें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करता है। हमारा उद्देश्य हर घर तिरंगा फहराने के साथ भारत के जनमानस तक तिरंगा के शौर्य और उसकी वीर गाथा को पहुंचाना है। बैठक में केजी तिवारी ने मंगलवार 12 अगस्त को मंडल बसई नवाब में निकलने वाली तिरंगा यात्रा के रूट चार्ट के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान तिरंगा यात्रा आदर्श पब्लिक स्कूल सैंपो रोड बसई नवाब से मुख्य बाजार मालोनी रोड से निकलते हुए पुनः सैंपो रोड बसई नवाब पर समापन होगा।
केजी तिवारी ने कहा कि सर्व समाज से अपील है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। पीएम किसान बीमा योजना का क्लेम वितरण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति सभागार में पीएम किसान बीमा योजना के क्लेम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झुंझुनू में आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और विकास अधिकारी अनिल शर्मा सहित कृषि विभाग के अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। इसी दौरान वार्ड नंबर 13 महाराज बाग कॉलोनी के निवासियों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी में जल निकासी के लिए बन रहे नाले की खराब स्थिति और गंदे पानी के जमाव की समस्या को लेकर लोगों ने चिंता जताई। कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा नाले का निर्माण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। नाला आगे जाकर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में कॉलोनी में पानी वापस आ रहा है। पहले भी नगर पालिका में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बारिश और गंदे पानी के जमाव से निवासी परेशान है। आज हम सभी कॉलोनी वासी वार्ड नंबर 13 से साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी कॉलोनी में नाला निर्माण चल रहा है, क्योंकि पानी माता मंदिर के पीछे से और 12 मास पीपर तक पहुंचाना था, वो पानी वापस कॉलोनी में आ रहा है। जो व्यवस्था होनी थी वो उचित नहीं हुई। बिना इंजीनियर और बिना जेईएन की देखरेख के नाला निर्माण लेबर के द्वारा कर दिया गया, जो अभी पूरा होने से पहले ही आगे धराशायी हो गया, टूट चुका है पूरी तरह से। तो मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे इस पानी को निकालने के लिए नाले को ठीक तरीके से दुरुस्त करवाएं और हमारी व्यवस्था को उचित तरीके से समझ करके और हमारे पानी निकासी का कार्य करें। धन्यवाद। त्यागी छात्रावास भूमि पूजन को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के पिपहरा गांव में एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महेंद्र सिंह त्यागी ने की, जबकि सभापति का दायित्व निहाल सिंह त्यागी नगला हरलाल ने निभाया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 28 अगस्त 2025 को होने वाले त्यागी छात्रावास भूमि पूजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार एवं ग्राम ग्राम जन जागरण पर चर्चा करना रहा। इस दौरान हरिओम चितौरा एवं प्रशांत त्यागी ने डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भामाशाह की उपाधि प्रदान करते हुए कहा कि छात्रावास कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचकर हमें उनका समर्थन एवं उत्साहवर्धन करना चाहिए। रोहित कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें डॉक्टर जेपी त्यागी के प्रत्येक सामाजिक कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहिए। बैठक का संचालन संतोष त्यागी ने किया। इस दौरान बैठक में रामबाबू मुखिया, बहादुर सिंह त्यागी, महाराज सिंह त्यागी, विकास त्यागी, जमुना प्रसाद त्यागी, राजेश त्यागी, लाखन सिंह त्यागी, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में बिजली विभाग ने निकाली तिरंगा रैली। बिजली बचत के साथ आमजन में देशभक्ति भावना का किया संचार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और आमजन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए राजाखेड़ा विद्युत विभाग द्वारा सोमवार शाम 4 बजे तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली बिजली घर कार्यालय से शुरू होकर हॉस्पिटल रोड, मनोरमा सिंह की कोठी से निकलकर मुख्य बाजार गंज चौराहा होती हुई पुलिस चौकी टाउन तक पहुंची। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को बिजली चोरी न करने और बिजली की बचत का पाठ भी पढ़ाया। कार्यक्रम को लेकर सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने कहा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए लोग अधिक सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बिजली तंत्र से छेड़छाड़ न करे। इसी के साथ जरूरत न होने पर बिजली उपकरणों को बंद रखें। आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें बिजली की बचत करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सहायक अभियंता आनंद तिवारी के साथ कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, एआरओ संतोष उदैनिया, तकनीकी कर्मचारी आसिफ पठान, भूदेव शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राम नरेश, संदीप शर्मा, अवधेश, शिव नरेश, अकील खान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 में रिक्त हुए सदस्य पद पर उपचुनाव। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। 21 अगस्त को होगा मतदान।
धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 में रिक्त हुए सदस्य पद के उपचुनाव के लिए आज सोमवार दोपहर 1 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन राजाखेड़ा रिटर्निंग अधिकारी वर्षा मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया है। सदस्य पद के लिए भाजपा से राजू पुत्र ब्रजकिशोर और कांग्रेस से जीशान खान पुत्र मुन्ना खान निवासी वार्ड नंबर 9 ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त सोमवार दोपहर 3 बजे तक थी। अब कल 12 अगस्त को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 16 अगस्त शनिवार को किया जाएगा, जिसके बाद 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान और 22 अगस्त को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी। मनिया सीएचसी के चिकित्सा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की सीएचसी मनिया में 8 अगस्त को प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई थी। मामले में प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल के मेल नर्स पर स्वीपर द्वारा डिलीवरी कराए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि प्रसूता राशन देवी को उनके ससुर गीताराम और रिश्तेदार भगवत फौजी अस्पताल लाए। चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने जांच के बाद जिला अस्पताल रेफर करने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने सीएचसी में ही डिलीवरी कराने की जिद की। उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसको सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। आरोप लगाया कि प्रसूता के परिजनों ने दुर्व्यवहार किया। नर्सिंग स्टाफ ने स्पष्ट किया कि मेल नर्सिंग ऑफिसर, रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ प्रसव कराने के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उन्हें डिलीवरी कराने का पूरा अधिकार है। परिजनों द्वारा लगाए गए लेनदेन के आरोप को स्टाफ ने निराधार बताया है। कृष्णा परिहार ने जीती 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसूपुरा के कुसेड़ा कला में बलराम दास महाराज कमेटी के द्वारा 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जसूपुरा निवासी कृष्णा परिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दौड़ प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। कमेटी के संयोजक बच्चन सिंह गुर्जर ने सभी प्रतिभागियों को खेल का महत्व बताया और खेल के नियम बताए। सरपंच हरपाल सिंह गुर्जर ने झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता को रवाना किया। अंत में विजेता के रूप में प्रथम स्थान पर कृष्ण परिहार, दूसरे स्थान पर बंटी कुशवाहा और तीसरे स्थान पर रोहित कुशवाहा रहे। रामबाबू गुर्जर ने विजेताओं को इनाम और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर पर राजकुमार सिकरवार, हरपाल सिंह सरपंच, गब्बर सिंह गुर्जर, जनवेद गुर्जर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर होलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं।
extracurricular activities, faculties, state-of-art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।